न्यूज़ 18 इंडिया। वो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाला जैसे ही आरोप लगना शुरू हुआ, बड़ी खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया थी उसे रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। अब 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो छात्रों में जाहिर सी बात है इसके बाद खुशी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हर तरफ से आरोप यही लग रहा था कि पेपर तो पहले लीक हो गया था। 17-18 फरवरी को इन 2 दिनों में 2 पालियों में परीक्षा ये होनी थी और उसी के बाद से लगातार आरोप लग रहा था। इसके अलावा अहम खबर यह है कि लापरवाही बरतने के आरोप में एफआईआर भी अब आगे दर्ज होगी। ये बहुत बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बड़ा फैसला, एसटीएफ को अब इस पूरे मामले की जांच भी सौंप दी गई है। तो इतना जरूर है कि पेपर लीक में जो भी शामिल था वो अब बच नहीं पाएगा। परीक्षा में लापरवाही अगर हुई है तो उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा होगी। यह कहा गया है योगी सरकार की तरफ से कि अब अगली परीक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए और पूरी तरह से छात्रों के हित का यह फैसला। तो जो सवाल कर रहे थे उन्हें जवाब मिल गया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक्शन लिया। और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और पोस्ट करते हुए वो लिखते हैं, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के लिए कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके चेतावनी दे रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इस पूरे मामले में उन पर एफआईआर दर्ज होगी। अब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी और आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी मामले की जांच अगर एसटीएफ कर रही है तो किस तरीके से उस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। 6 महीने के भीतर परीक्षा दोबारा होगी और क्योंकि उन बच्चों ने बहुत कुछ भुगता, इसीलिए यह फैसला लिया गया कि अब जब दोबारा परीक्षा होगी परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क उन्हें पहुंचाया जाएगा। क्योंकि हमने देखा लाखों लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया था इस उम्मीद में कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन किसी तरीके से पेपर लीक हो गया। आरोप लगा कि बिहार का एक बच्चा आकर बैठ जाता है और वो पेपर दे रहा था, उसी दौरान उसके पास 147 जितने क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब होते हैं और इसीलिए जो है ये परीक्षा अब रद्द कर दी गई। तो अभ्यर्थी यही आरोप लगा रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो पेपर था उसे लीक कर दिया गया। यहां तक बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर परीक्षा चालू होने के पहले ही ये जो पेपर था वो पूरा सवाल जस का तस छपा हुआ था। वहां पर यह भी कहा गया कि जो एग्जामिनेशन हॉल था वहां पर पेपर पहुंचा ही लेट से था। मतलब जितना वक्त मिलना चाहिए परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए उसमें भी कमी हो गई, क्योंकि पेपर हॉल तक मतलब एग्जामिनेशन हॉल तक वो जो पेपर था वो पहुंचा ही देर से था। अब ऐसी स्थिति में आरोप यही लगा रहे थे अभ्यर्थी की देर से क्यों पहुंचा ये पेपर एग्जामिनेशन हॉल तक। इसके अलावा भी कई तरह के आरोप और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के जो छात्र जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्होंने एग्जाम लिखा था, वो सभी सड़क पर उतर गए थे। और चलिए अमित का हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, और क्या क्या सहूलियतें 6 महीने के बाद अगर ये पेपर होना है तो छात्रों के लिए की गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छात्र जिस तरीके से मांग कर रहे थे री एग्जामिनेशन का, उसी पर मुहर लगा दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। छात्रों के भविष्य पर यह फैसला लिया है। जिस तरीके से छात्र लगातार ये मांग कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, लिहाजा री एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो उस पर मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराने का निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आदेश दिए हैं एसटीएफ को कि इस मामले में गिरफ्तारियां की जाए। इससे पहले भी एसटीएफ ने इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां की है, लेकिन अभी और भी गिरफ्तारियां करनी बाकी है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों का हित का ध्यान रखते हुए छात्रों के हक में यह फैसला लिया है और री एग्जामिनेशन का जो छात्रों की मांग थी उस मांग को पूरा कर दिया है। अब इस पेपर लीक मामले में री एग्जामिनेशन होगा, वो भी 6 महीने के अंदर। जी, बड़ी बात यह है अमित कि किसी भी मामले की जांच अगर उत्तर प्रदेश में एसटीएफ कर रही तो हम उसकी गंभीरता समझ सकते हैं। एसटीएफ को जांच दे दी गई है, कब तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है एसटीएफ को?
देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री का यह आदेश आया है, तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में अब संगीनता से एसटीएफ इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी तक ये था कि भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से कहा था कि शुक्रवार शाम यानी बीते कल शाम 6 बजे तक उन्हें एविडेंस के साथ देना था कि उन्हें क्यों लगता है कि पेपर लीक हुआ है। जाहिर तौर पे तकरीबन 1500 के आसपास शिकायतें जो हैं वो भर्ती बोर्ड को गई थी और जाहिर तौर पे इसी मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री से बातचीत हुई होगी, और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए री एग्जामिनेशन का आदेश दिया है। वो भी 6 महीने के भीतर ये री एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ एसटीएफ को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करें, गिरफ्तारियां करें और जिन्होंने भी पेपर लीक किया है उनको बख्शा ना जाए। दोबारा पेपर होगा और एसटीएफ को जल्द से जल्द जांच का आदेश भी दे दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, न्यूज 18 इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन के ऊपर बड़ा बयान दिया है। दावा उन्होंने किया कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, उनका राजनीति में बड़ा कद है और ऐसे में वो बयान दे सकती हैं, लेकिन उनके साथ भी बंगाल में बहुत जल्द गठबंधन किया जाएगा। ममता जी कह रही हैं आप 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगी, मतलब अलायंस भी कर रहे हैं आप उधर और उनको बोल भी रहे हैं कि कर लीजिए, वो करेंगे 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगी, तो विपक्ष में जाने के लिए अलायंस हो रहा है। ऐसा है, आप मत भूलिए कि एनडीए भी कैसे बिखरा था। एनडीए भी लगभग समाप्त हो गया था, वो तो इंडिया अलायंस का जब गठबंधन हुआ तब जाके दोबारा उन्होंने एनडीए को पुनर्जीवित किया। लेकिन चाहे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो, उस समय उनको तो जरूरत नहीं थी, एक बात है, लेकिन अलायंस तो टूटा था। हमारे यहाँ पे ठीक है, 2-4 स्टेटमेंट्स आए, वो एक पॉस्चरिंग भी होती है, चर्चा भी होती है, और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, अलग अलग दल हैं, अगर हम सारे ही एक साथ बैठ के एक सोच के रखें तो अब एक पार्टी नहीं बन जाते। अलग अलग पार्टियां क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग काम करने का तरीका, अलग अलग सोच है, अलग अलग राज्यों में उनकी प्रेजेंस है, और हर पार्टी का एक महत्व है। हर पार्टी अपना पॉलिटिकल स्पेस की रक्षा करना चाहती है, तो ये गिव एंड टेक बड़ा जटिल होता है, नेगोशिएशन बहुत समय लग जाता है, कभी कभी किसी को हो सकता है कोई आहत हो जाए किसी स्टेटमेंट से, लेकिन बड़ा लक्ष्य ये है कि हमें मजबूती से एनडीए को हराना है। उस लक्ष्य को लेकर सब साथ आए हैं। हमारा अनाउंसमेंट सपा के साथ यूपी में हो गया और दोनों का बहुत जल्द होने वाला है, और मुझे लगता है जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, वो एक मल्टीपल कई बार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक अलग स्पेस है देश की राजनीति में, उसको कोई झुटला नहीं सकता है, लेकिन उनके साथ हमारा गठबंधन की चर्चा चल रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द अच्छा सकारात्मक परिणाम भी उसका। ये झलक हमने आपको दिखाई, ऐसे बहुत से तीखे सवाल जिनका सीधा जवाब सचिन पायलट की ओर से दिया गया। ये पूरा इंटरव्यू आप देखिए आज शाम 5 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।